नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण का अगला भाग। इससे पूर्व हम साथियों 5 प्रैक्टिस सेट पर्यावरण के अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। पर्यावरण के ये सभी प्रश्न मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एच टेट एवं बिहार टेट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6वें का पहला प्रश्न 51वां। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है किलर वीड, ऑप्शन बी ड्रैगन प्लांट, ऑप्शन सी बेलाडोना और ऑप्शन डी लेडीज स्लीपर ऑर्चिड्स। तो विद्यार्थियों प्रश्न 51 का सही आंसर है ऑप्शन डी लेडीज स्लीपर ऑर्चिड्स। अगला प्रश्न 52। कोनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। साथियों प्रश्न 52 का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कोनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न 53। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन्य क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ए 11.1%, बी 22.2%, सी 33.3%, डी 44.4%। तो साथियों प्रश्न 53 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी 33.3%। अगला प्रश्न 54। ग्रामीण क्षेत्रों में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? ए बायोगैस, बी पवन ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बायोगैस। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस वैकल्पिक ऊर्जा की विकास की अधिक संभावना है। अगला प्रश्न 55। कौन सा जंतु खाद्य श्रृंखला में प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? ए सर्प, बी छिपकली, सी चूहा, डी बाज। प्रश्न 55 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी चूहा। चूहा जंतु खाद्य श्रृंखला में प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न 56। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की प्लवी वनस्पति का कौन उदाहरण है? ए डायटम्स, बी क्रस्टेशियन, सी हाइड्रिला, डी वॉलवॉक्स। तो साथियों प्रश्न 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रिला। अगला प्रश्न 57। भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर के लिए भरी थी? ए पेरिस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी टोक्यो। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन। भारत की जो आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया है, इसने अपनी पहली उड़ान लंदन शहर के लिए भरी थी। अगला प्रश्न 58वां। दृष्टिहीनता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में वर्ष 2021 तक दृष्टिहीनता की संख्या कितने फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 1.1, बी 0.6, सी 0.3, डी 0.1। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 0.3%। अगला प्रश्न 59। अध्यक्ष या यूपीएससी के सदस्य की सेवा की शर्तों का निर्धारण किया जाता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के साथ राष्ट्रपति और डी कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न 59 का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष या अध्यक्ष के अतिरिक्त जो सदस्य होते हैं यूपीएससी के, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 60। ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? ए उत्तर प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी महाराष्ट्र में, डी गुजरात में। साथियों प्रश्न 60 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात में। गुजरात में ज्ञान भारती रिजर्व प्रदेश स्थित है। अगला प्रश्न 61। पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी स्थिरता और ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन।
प्रश्न 61 का यहाँ पर सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी स्थिरता। अगला प्रश्न 62, नायोगा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी ओजोन संरक्षण और ऑप्शन डी पर्यावरण प्रदूषण। तो साथियों प्रश्न 62 का सही आंसर है ऑप्शन बी जैव विविधता। नायोगा प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। नायोगा यह जापान में स्थित एक शहर है। अगला प्रश्न 63, ग्लोबल 200 क्या है? ऑप्शन ए फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, ऑप्शन बी यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहरों की लिस्ट, ऑप्शन सी विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर और ऑप्शन डी में दिया है WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। यहाँ पर प्रश्न 63 का सही आंसर है ऑप्शन डी WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की एक लिस्ट। अगला प्रश्न 64 है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है? ए जयपुर में, बी भोपाल में, सी लखनऊ में, डी अहमदाबाद में। प्रश्न 64 का यहाँ पर सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद में महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित किया गया है। साथियों ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगला प्रश्न 65, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी गाजर घास और ऑप्शन डी विलायती बबूल। तो साथियों प्रश्न 65 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। अगला प्रश्न 66, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है? ए वाट, बी जूल, सी डेसिबल, डी कैलोरी। तो साथियों प्रश्न 66 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी डेसिबल। डेसिबल के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अगला प्रश्न 67, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी शोर प्रदूषण, डी तापीय प्रदूषण। तो साथियों अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण शोर प्रदूषण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 68, समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए आणविक परीक्षण, ऑप्शन बी तेलीय रिसाव, ऑप्शन सी उद्योग धंधे और ऑप्शन डी तटीय नगर। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी तेलीय रिसाव। जो तेल का रिसाव होता है वो समुद्रों में प्रदूषण करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 69, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय वन, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी कोणधारी वन और ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। तो साथियों समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही है मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न 70, रेडियो धर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है? ए त्वचा हटने की, बी ट्यूमर की, सी अंधेपन की, डी बेहोशी की। तो साथियों प्रश्न 70 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए त्वचा हटने की। अगला प्रश्न 71, किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? ऐसा कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व होता है जिसके विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रोंशियम, ऑप्शन बी में है यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों प्रश्न 71 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के द्वारा उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न 72, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है? धनबाद खदानें, ऑप्शन बी झरिया खदानें, ऑप्शन सी जादूगोड़ा खदानें और ऑप्शन डी कोरापुट खदानें। तो साथियों प्रश्न 72 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी जादूगोड़ा खानें यूरेनियम खनन के लिए विकिरण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न 73,
73वां प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है। ऑप्शन ए रेडियो सक्रिय खतरे, ऑप्शन बी नाभिकीय खतरे, ऑप्शन सी विकिरण खतरे और ऑप्शन डी आणविक खतरे। तो दोस्तों प्रश्न 73 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए रेडियो सक्रिय खतरे। अगला प्रश्न 74, सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला उदाहरण हैं। ऑप्शन ए पहाड़ का, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ का, ऑप्शन सी जीवाश्म के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 74 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी खनिज पदार्थ का। सोना, पेट्रोलियम और कोयला ये सभी खनिज पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 75, प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? ऐसा कौन सा प्रदूषण होता है जिसके स्रोत से समुद्री जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए तेलीय प्रदूषण, ऑप्शन बी वाहित मल और ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट और ऑप्शन डी रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो साथियों प्रश्न 75 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए तेलीय प्रदूषण। तेलीय प्रदूषण के कारण समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।